किसी ऐसी तकरीब में हूँ जहाँ मुझे किसी के लिए बोलना है और मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी के बारे में बात करें। मैं बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था कि मैं कभी किसी एक बड़े लेजेंड के लिए और किसी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बात करूं। मुझे मौका नहीं मिल रहा था, मैं सफ़र में हूँ, 24 साल से यहाँ हूँ नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह वो सब ऐसे सिलसिलों में बहुत आगे आगे रहते हैं, क्योंकि मैं मीडिया पे कहीं ना कहीं देखता रहता हूँ कि तकरीबन हर जगह ये सब लोग माशाल्लाह पहुँचे होते हैं। तो ये सब भी इस बात के गवाह हैं कि मैं बहुत सालों के बाद ऐसी किसी तकरीब में हूँ। आज मुझे वो मौका मिल गया, मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई कि मैं किसी एक बहुत बड़े लेजेंड के लिए बात करूं और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करूं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता किसी आर्टिस्ट के लिए कि आप प्रेस क्लब में किसी आर्टिस्ट के लिए कोई बात कर रहे हो। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मुझे उस लेजेंड के लिए उसके जाने के बाद बात करनी पड़ रही है। काश कोई ऐसा मौका मिलता कि वो सामने बैठा होता और मैं उसके लिए बात करता। ये उसकी कामयाबी है ज़िंदगी की। जो भी आ रहा है वो ये कह रहा है कि मैंने उसके साथ बहुत काम किया। जो भी आ रहा है वो कह रहा है मैंने उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। ये उस शख्सियत की कामयाबी है, उस शख्सियत की खूबसूरती है कि उससे रिलेटेड म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी, उसके साथ काम करने वाले सिंगर्स भी, प्रोडक्शन वाले भी, वो सब उसके लिए इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। वो अप्रूव होता है तो चंद अप्रूव होते हैं और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो हमने कई सौ हज़ार जिंगल्स किए होंगे, जिसमें कई सौ मैंने और शीरी मैंने भी साथ किए। तो मीन्स ये कि हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। बात उसके लिए क्या करनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह मियाँ उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह मियाँ उसके बच्चों को आला तरीन वो रुतबा दे जो उसकी सोच से भी ज़्यादा हो। अख्तर की बात यह है, मेरा और उसका जो केमिस्ट्री मैच हुई है वो यूं हुई है कि हमने एक एल्बम किया और वो एल्बम के कुछ गाने इतने हिट हुए बेहिसाब। आई डोंट नो, अब आपको अब तो हमें जाके बताना पड़ता है लोगों को कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। जबकि मुझे याद है कि एक दिन मैं सुबह चौक पे गया और मैंने बहुत सारे अखबार ख़रीद लिए जो रंगीन थे और जो फिल्मों से मुताल्लिक़ थे, और मैं हर अखबार में ढूंढ रहा था। तो मुझे बहरहाल मिल गया कि कराची के एक बहुत बड़े हॉल में को सबको राज़ी करवा लिया और वो जिंगल लिखा और वो इतना पॉपुलर हुआ कि उस जिंगल को 3 अवार्ड मिले। यार अभी क्या होगा, इस माइक पे तो सिर्फ वली रजा की आवाज़ आ सकती है और या फिर अजहर भाई की आई थी। एनीवे, मैं रंगों की बारिश है दूर तक, रंगों की बारिश है दूर तक, उतरी है जैसे ज़मीं पे धनक, चोरी चोरी चुपके चुपके कोई आया, गुल अहमद की दान में सच के कोई आया, हर अंग में शोखी लिए फूलों जैसी नरमी लिए, चोरी चोरी चुपके चुपके कोई आया, गुल अहमद की लौन में सच के कोई आया।
अनबिलीवेबल था कि ये कैसे हुआ, और फिर बेहिसाब हो गया। एक गाना हम कर रहे थे, बेंजामिन सिस्टर्स, अशरफ भाई ने और हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको एक एल्बम में। अशरफ भाई फर्स्ट टाइम लेके आए थे, और तो वो तीनों बहनें गाती थीं। उसके बाद वो टीवी पे भी बहुत बेहिसाब मशहूर हो गई। फिर एक जिंगल था, उसमें हमें क्वायर कोरस चाहिए था, जिसमें हम नहीं सारी चाहिए थी। बेंजामिन सिस्टर्स सारी नहीं आ सकी, बहुत शॉर्ट टाइम था हमारे पास कि हमको इसको करना है, एक गाने को। अशरफ ने कमाल ये किया, एक मेरा गाना है, बाहरों के ये दिन गुजारूं तेरे बिन, नहीं कभी नहीं ये कभी ना हुआ, क्या बताऊं तुझे मैं हूं कहाँ। इस गाने में अख्तर ने अकेली शबाना बेंजामिन से पूरा सागापा, पूरा कॉर्ड्स गवा दिया, और वो कॉर्ड पूरा बैकग्राउंड में चलता रहा। ये गाना ज़रूर सुनिएगा, जिसके पास भी एक्सेस है, वरना बच्चों से कहें कहीं से भी ढूंढ के आपको दें। मैं इस बात पर उसको सल्यूट करता था, मेरी उससे फ्रैंकनेस बहुत थी। उसने मेरे साथ एल्बम किया। बेसिकली पॉप म्यूजिक को जितना अख्तर ने प्रोड्यूस किया, मॉडर्न म्यूज़िक को जितना अख्तर ने किया, क्योंकि अख्तर के अंदर ही सारा मॉडर्न म्यूज़िक था, और शेकी और अख्तर के साथ आपने देखा है कि वो लोग जो बैंड अख्तर का होता था, शेकी परफॉर्म, तो वेस्टर्नाइज सारा था। तो मैंने जब एल्बम किया तो मैं आई वॉज नोन लाइक बशमल्ले, कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़कुड़ कर दी है, लोकी हमें तो नहीं। तो हम जब सारे गाने कर चुके तो मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा यार एक गाना को दादरा लेवा टाइप का कुछ, और रहन दे मरे, ये उसका एक खास लफ्ज़ था। आपको तो याद होगा, उसका एक खास टिपिकल क्यूट लगता था वो जब ऐसे डांटता था। तो मैंने उसको बड़ा इज्जत किया, मैंने कहा करते हैं। मेमार के बाहर जो राउंड अबाउट था बच्चों, है ना, एक राउंड अबाउट है ना, तो उसमें हम गाड़ी में बैठ के, गिटार ले आता था वो, गाड़ी में बैठ के हमने बड़ा, मैंने उसको, मैं पीछे पड़ गया, मेरे लिए एक गाना ऐसा करना है, और फिर वो गाना हो गया। अब क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो कमाल ही हो गया। और वो था, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दम दम, मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दम दम, पास कोई गम न रहे दम दम दम। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि ये इंडिया में कॉपी हुआ। आमिर खान ने जब दिल कंप्लीट हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई, तो एक सिचुएशन क्रिएट की गई, और उसमें वो कॉलेज के लड़के हैं और आपस में डांस का मुकाबला है, माधुरी दीक्षित और आमिर का। उसमें ये गाना उन्होंने ऐड किया था बाद में। अभी इतना मशहूर हुआ कि वो मेरी पहचान बन गया। बल्कि जहाँ भी कराची में किसी भी शादी में हम हो या ना हो, लेकिन मेहंदी जब होती थी तो उस मेहंदी में लड़कियां जो थीं वो एक सर्कल बना के उस गाने पर डांस किया करती थी। और वो गाना था, ओ खानम कुजा बिरी, ओ खानम कुजा बिरी, जिंदगी कहने लगी मैं तेरा तू है मेरी, ओ खानम कुजा बिरी। ये भी इतना हिट हुआ कि ये भी इंडिया में कॉपी हुआ, ये भी शीन फिल्म में कॉपी हुआ। बहुत वक्त है। सूफी साहब बैठे हैं, दिशांश लिखी बैठे हैं। मैं क्या बताऊं कि इनके साथ मेरे क्या वक्त गुजरे हैं, इनकी लाइनें हम पढ़ते रहे हैं। वसी कहाँ है, वसी यहाँ बैठे हैं। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। शायद उसके तवस्सुस से मुझे ये भी एक खुशी मिलनी थी। अफसोस मुझे बहुत है कि काश मैं ज़िंदगी में उसके सामने बात करता। एक बात रिलेटेड नहीं है, लेकिन शख्सियत का पता चलेगा आपको, वो बताऊं मैं उसकी। मुझे एक लड़का मिला, कहने लगा मुझे आप बहुत अच्छा गाते हैं, वो आप मुझे, मेरा दिल चाहता है मैं शो बिजनेस में कुछ करूं। तो मैंने, गाते हो? कहते नहीं। कुछ बजाना आता है? कहते नहीं। मैंने कहा शायरी आती है? कहते नहीं।
तो मैंने कहा तुम शो बिजनेस में क्या करोगे? कहले बस मुझे शो बिजनेस में कुछ करना है। मैंने देखा वो रिलेटेड बहरहाल म्यूजिक से था और सुनता था और गाने उसके याद थे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उसको अख्तर के पास ले गया। अख्तर ने यही सवाल किया। उसने कहा रहने देने की करना है। मैंने कहा नहीं, मैंने इससे वादा किया है और ये बहुत स्वीट और बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन इसको कुछ करना है। आप यकीन जाने उसने बहुत शॉर्ट पीरियड में उसको शो बिजनेस से रिलेटेड करा दिया। और वो लड़का कौन था? वो सोनिक का रिकॉर्डिस्ट आदिल था। पाकिस्तान का मायनाज रिकॉर्डिस्ट आदिल था वो। मैं उसके पीछे पड़ गया, इसको रिकॉर्डिंग सिखा दे। आप सोचें, अब ये उस शख्सियत की बात बता रहा हूं कि जैसे अली ने भी कहा, जैसे शीरी ने भी कहा कि वो पीछे पड़ जाता था कि ये करना है, और वही हुआ कि उसने ये तय कर लिया, मुझे रिस्पेक्ट दी। हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसने एक्स्ट्रा टाइम दे के उसको रिकॉर्डिस्ट बना दिया। और माशाल्लाह अब आपके सामने है वो कैसा रिकॉर्डिस्ट है। आप सब लोग खुश रहें, अल्लाह ताला हम सबको बहुत मिलाता रहे। दुआ करें कि मैं आपसे बार बार मिलता रहूं और मैं बार बार जिंदा होता रहूं। बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल बच्चों, ब्लेस यू ऑल। अख्तर से बैठ के सुना, उसने हारमोनियम बजाया, इसने गाया शाह साहब के कमरे में। इनके कमरे की व्यस्तता रहता, क्योंकि ये भी क्रेजी अबाउट म्यूजिक, लाइक व्हाट, नो वर्ड्स, नो वर्ड्स, अमेजिंग आदमी। तो उसमें इसने वो मुझे अमेरिका भेजी थी। अख्तर का एक गाना है, खूबसूरत हसीन गाना है, ब्यूटीफुल गाना है। हाँ 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 बिल्कुल, मैंने कहा ना, तो म्यूजिक रिलेटेड बाकायदा, एक बाकायदा म्यूजिशियन, क्या बात है। और ये बेसिकली तबला नहीं, ये वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जो हमारे मुल्क में बहुत कम बजाया जाता है, जो हम चाहते हैं कि हम जगह जगह सुने, वो सरोल बजाते। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो तो भाई नगमा साज है। एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू वेरी मच तनवीर आफरीदी। इसकी क्वालिटी जो है वो दो लफ्ज़ की है, जो शायद ये ब्लेस्ड है कि इसके अंदर वो दो क्वालिटीज़ हैं। एक इंतहाई ताबेदार, और दूसरी बहुत 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 बड़ी जो चीज़ है ना, वो इसके अंदर पेशेंस है। इसने इसको इतना कामयाब किया। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके लिए। इतना पेशेंस मैंने कम लोगों में देखा। बहरहाल वो जो गाना, सॉरी मैंने टाइम ले लिया, मेरा दिल चाहता मैं एक दिन और बात करूं अख्तर के लिए। वो गाना था वो, अब बिल्कुल आ जाएंगे, 4 दिन आ जाऊंगा। जो सपने हम देखें कल याद करें, जो सपने हम देखें कल याद करें, ढल जाए वो कल, बन जाए वो पल, ना जाने क्यों कल आ न सके, जो सपने हम देखें कल याद करें।